स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस जीएसटी में। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का मैथ और चैप्टर 1.3 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके पूरा लास्ट तक इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखना चाहें तो आप इसमें जरूर देखोगे कि जो चैप्टर 1.1 है, आप ध्यान से जाके देखना कि चैप्टर 1.1 है उसको जब बताया गया है तो 1.1 से रिलेटेड जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं सबसे पहले बताए गए हैं। यानी बेसिक फॉर्मूला का मतलब 1.1 को हल करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला चाहिए वो पूरा का पूरा बताया गया है, उसके बाद 1.1 पे बढ़ा गया है। फिर उसी क्रम में कि हम 1.2 पे गए तो इसमें भी क्या देखे हैं, इसका बेसिक जो फॉर्मूला है उसको सबसे पहले देखे हो, उसके बाद से 1.2 को कंप्लीट किए हो। अब आज हम लोग जब 1.3 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसा जब जिस 1.1 को जैसे किए थे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 1.3 पे भी करेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करोगे, 1.1 से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूले होंगे उसको हम लोग देखेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको देखेंगे, फिर 1.3 पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो 1.3 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो पर डे आपको क्या है मिलते रह जाएं। और आप यहां देखो सिर्फ 11th का ही नहीं, क्लास 11th और 12th दोनों का वीडियो मिलता है। और आप देखना चाहते हो तो क्लास 12 के लिए जाके देखो, प्लेलिस्ट बना है जिसमें बहुत सारे फिजिक्स के चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं उसके तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर के लिए। क्लियर? तो चलो पहला नंबर आप देखोगे यहां पे कर एकल समुच्चय। एकल समुच्चय किसको कहोगे? एकल समुच्चय से इस क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, सिर्फ एक हो। यानी आप कह सकते हो कि अगर हम कोई समुच्चय लिए हैं ए और इसमें सिर्फ क्या है, एक ही अवयव है, तो इसको कहेंगे एकल है। चलो एक दूसरा ले लें बी और इसमें अवयव क्या है, सिर्फ 1 है हो गया। और एक और ले लो और इसमें क्या हो गया, 5 हम लिखना चाहते हैं इसका अवयव, तो ये एकल समुच्चय है। लेकिन अगर कहीं हमारे पास ये कोई समुच्चय दिया हो और एक से अधिक अवयव दिया हो, यानी 2 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया, इस तरीके, यानी देख रहे हो डी में क्या है हमारे पास, क्या 3 एलिमेंट्स हैं और कौन कौन, 2, 5, 9, यानी इसको हम लोग एकल नहीं कहेंगे। इसमें सिर्फ एक ही है, एकल है। इसमें भी सिर्फ एक ही अवयव है, इसमें भी सिर्फ एक ही अवयव है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सिर्फ एक हो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एकल समुच्चय। बात समझ में? चलो अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहां पे लिखा गया है क्या, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसको कहोगे? यहां पे लिखा गया यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, जिसको सिंबल किससे इंडिकेट करोगे? ये देखो उपसमुच्चय का ये क्या है, आपका प्रतीक है, ये सिंबल है। अगर ए उपसमुच्चय है बी का तो उसको आप इससे इंडिकेट कर सकते हो, या कह सकते हो यदि बी उपसमुच्चय है ए का तो आप लिखोगे बी ये सबसेट ए। जिसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर इसको देखना चाहते हो तो इसको लिखोगे ए उपसमुच्चय, ए उपसमुच्चय बी पढ़ेंगे। क्लियर? और इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे बी उपसमुच्चय, बी उपसमुच्चय ए। बात समझ में आई? जैसे में अगर एग्जांपल इसका हम लोग लेना चाहें तो एग्जांपल आप देख लो। आप अगर देखना चाहते हो तो आप इधर देखो, दो हमारे पास सेट हैं जिसमें अवयव क्या, 1, 2 और 3 ले लिए। एक बी सेट हो गया, इसके भी अवयव 2, 3, 1। किसी भी क्रम में समुच्चय के अवयव लिए जा सकते हैं। अगर दो हमारे पास सेट है तो कह देंगे ए सबसेट क्या है, बी है। क्यों? ए का पूरा अवयव बी रखता है। देखो ए में हमारे पास 1, 2, 3 है तो बी भी 1, 2, 3 को रखा है, यानी कि ए सबसेट बी है। और इस तरीके का कोई भी अगर हमारे पास सेट हो जहां पे क्या हो, ए बराबर हो बी के, ए बराबर हो बी के, तो जब ए बराबर हो बी के यानी ए उपसमुच्चय है बी का, तो आप लिख सकते हो बी उपसमुच्चय होगा किसका, ए का। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अगर हम इसमें भी ये पहला नंबर अगर हम एग्जांपल ले लिए तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में मान लो हमारे पास कोई सेट पी है और ये कह रहा है क्या, ए बी और सी है। बात समझ में आई?
और यहाँ पे दूसरा सेट हमारा क्यू है और इसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी और क्या है, डी है। बात समझ में आ रही? तो आप यहाँ पे कह सकते हो, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेना, तो यहाँ पे लिख सकते हो ये पी सबसेट होगा क्यू के, क्योंकि P का पूरा अवयव Q में है, यानी A B C जो है इसमें भी दिख रहा है A B C है, लेकिन D में एक एक्स्ट्रा अवयव है कि नहीं? तो आप अगर कहीं इस तरीके का लिख दिए Q सबसेट P, तो ये क्या होगा, गलत होगा। यानी आप लिखोगे Q नॉट सबसेट। अगर नॉट सबसेट आपको यूज करना है, ये सबसेट का सिंबल है, क्लियर? और इसको ऐसे काट दोगे तो इसको क्या पढ़ोगे, नॉट सबसेट, यानी ये क्या है, उपसमुच्चय नहीं होगा। बात समझ में आई? चलो यहां तक तो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? तो उपसमुच्चय समझ में आया। उपसमुच्चय का सिंबल देख लेना, यही है उपसमुच्चय का सिंबल, ठीक है? ये उपसमुच्चय का सिंबल है आपका। आप इस तरीके का बना के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो इसी को क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है? आप देखोगे कई सारे राइटर के बुक में देखोगे तो उपसमुच्चय का सिंबल सिर्फ ऐसे दिया है, क्लियर? यस, ठीक है? तो ये उपसमुच्चय है, लेकिन बुक में कई सारे इससे दिया है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। ये जो सिंबल है ये क्या है, उचित उपसमुच्चय का है, प्रॉपर सबसेट का है, ठीक है? तो आप इसके बारे में भी पढ़ोगे इसके बाद। चलो यहां तक तो बात समझ में आई, किसको आप कहोगे उपसमुच्चय। चलो इसको उपसमुच्चय अगर समझ में आ गया हो तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको आप नोट कर लेना। चलो देखो, अब यहां देखो, अब यहां पे पढ़ेंगे क्या, ये हमको देखना है। क्या देखना है भाई, यहां पे देखो, अब क्या देखेंगे, यहां पे हम देखने वाले हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्या होगा, यहां पे बहुत सिंपल है, करे यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, यानी समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, और ये क्या हो, सॉरी ये b इज इक्वल टू नहीं, नॉट इज इक्वल टू, b नॉट इज इक्वल टू a, अर्थात b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में न हो, तो कहेंगे a को क्या कहोगे, b का उचित उपसमुच्चय कहोगे, ठीक है? और इसको किस सिंबल से इंडिकेट करोगे, ये सिंबल हो जाएगा a, और ये आपका उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट b, ए प्रॉपर सबसेट बी। और ए प्रॉपर सबसेट बी का एग्जांपल ले लो, यहां पे ए आपका एक सेट दिया है, चलो ए सेट दिया है, कह रहा है 2 है, 5 है, 9 है, 11 है, क्लियर? और यहां पे एक बी सेट दे दिया, और ये कह रहा है 2 है, 5 है, और यहां पे 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, क्लियर? इस तरीके का है। तो हम यहां पे कह देंगे ए, ये आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, बी। ए प्रॉपर सबसेट बी क्यों कह रहे हो, क्योंकि ए का पूरा अवयव बी रख रहा है, और बी में कुछ ऐसे भी अवयव हैं जो ए में नहीं है। तो आप देखो, ये 2, 5, 9, 11 है, और 2, 5, 9, 11 तो है, लेकिन यहां पे क्या है, 13 और 15 जो है इसमें नहीं है, यानी कहोगे ए क्या है, आपका प्रॉपर सबसेट है बी, ठीक है? बात समझ में आई? और इसको क्या पढ़ोगे, ए उचित उपसमुच्चय क्या, बी। अब यहां पे देखोगे, ये हम लोग यहां पे इस तरीके का लिख रहे हैं, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये जो देखो, ये जो आपका प्रॉपर सबसेट होता है वो सबसेट भी होता है, ए सबसेट बी भी आप लिख सकते हो, ए सबसेट बी भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अगर हम यहां पे कह दें कि ए बराबर बी है, जब ए बराबर बी होगा, यहां पे एक और ले लो, अगर ए का अवयव क्या है, कर ए बी सी दे दिया, ठीक है? और बी का अवयव क्या है भाई, ए भी कर रहा है ए बी और क्या है, सी। सॉरी देख लो, यहां पे क्या है, ए बी और सी। जब ए बी और सी दिया हो, यानी ए बराबर क्या है, बी है, जब ए बी के बराबर आ गया, तब आप यहां पे आप ये सिंबल नहीं यूज कर सकते, ए ये क्या, प्रॉपर सबसेट बी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हो ए का पूरा अवयव बी रख रहा है, लेकिन बी में कोई भी अवयव एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा, नॉट प्रॉपर सबसेट। आप अगर लिखना चाहते हो तो सिर्फ ए सबसेट बी लिख सकते हो, या फिर ए दोनों बराबर है तो बी सबसेट ए लिख सकते हो, ना कि ए प्रॉपर सबसेट भी लिख पाओगे, ठीक है?
चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो बात समझ में आ गई ना। चलो यहां तक जब समझ में आ गई, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपका क्या होगा, नेक्स्ट नंबर देखो क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट नंबर यहां देखो, समुचयों का समुचय बाबू, ये कह रहे समुचयों का समुचय, यदि किसी समुचय के अवयव स्वयं समुचय हो तो उसे समुचयों का समुचय कहते हैं। यहां देख लो, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई सेट लिए हैं, ए हमारा सेट है और इसके जो अवयव हैं ये स्वयं क्या हो, एक समुचय हो, इसके जो अवयव हैं ये स्वयं क्या हो, एक समुचय हो, तो इसको कहते हैं समुचयों का समुचय। जिसके अवयव स्वयं एक क्या हो, समुचय हो। देख रहे हो, एक समुचय ए है जिसका एक अवयव 1 जो दिया है ये खुद मझले ब्रैकेट के अंदर आया है। अगर ए को अगर इस तरीके का लिखते, ए बराबर 1 3 4 5, तब नहीं कहते कि ये समुचयों का समुचय, क्योंकि एक के ए समुचय है उसके अवयव क्या है, 1 3 4 और 5 हैं। लेकिन यहां पे जो इसके अवयव 1 3 4 और क्या 5 है, ये खुद एक सेट बना रहा है, खुद मझले ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समुचयों का समुचय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुचयों का समुचय कहते हैं। अगर आपसे कोई कह दे इस तरीके में कि ए जो होता है समुचयों के समुचय में हम बात करें, तो समुचयों के समुचय यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो कि ये जो होगा 1 जो होगा ये क्या होगा, सबसेट होगा किसके, ए के, ठीक है। या आप कह सकते हो 1 जो होगा ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसके, ए के, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां पे इस तरीके का आपका कंडीशन होना चाहिए कि समुचयों का समुचय है, यानी कि समुचयों का समुचय यानी कि किसी सेट के अंदर के अवयव जो होते हैं वो भी क्या एक समुचय हो, तो उसी को क्या कहते हैं, समुचयों का समुचय कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये कह रहा है घात समुचय। क्या कर रहा है, घात समुचय। ये कह रहा है दिए गए समुचय, देखो घात समुचय किसको कहोगे, दिए गए समुचय ए के सभी उप समुचयों के समुचय को ए का घात समुचय कहते हैं, जिसे प्रतीक P ऑफ A से इंडिकेट करते हो। घात समुचय का मतलब क्या हुआ, अगर कोई समुचय दिया गया है, सपोज कर लो हमारे पास एक समुचय है यहाँ पे, ये कह रहा है 1 2 3 और क्या है 4, या आप 3 तक ही रहने दो, छोटा ही लेके एग्जांपल चले, 1 2 3 है तो कह रहा है कि इसके उपसमुचय लिखो। तो देखो अगर हम किसी चीज का उपसमुचय लिखने जाएंगे तो उपसमुचय कैसे लिखेंगे, और सबसे पहले उपसमुचयों की संख्या भी देखी जा सकती है। तो आप अगर ए हमारा सेट है तो ए के उपसमुचयों की संख्या यानी डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर्स ऑफ ए। नंबर्स ऑफ ए क्या होगा भाई, ये 2 का पावर n, यानी ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 गो अवयव हैं, यानी n का वैल्यू कितना है, 3 है। तो आप क्या लिखोगे, उपसमुचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 2 का पावर 3, यानी 2 का घात जब 3 करोगे तो ये क्या 2 का 3 बार गुणा करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 2 दूना 4 दूना 8। तो अगर आपसे कहा जाए कि ए जो है इसमें उपसमुचय कितने 8 हैं, तो कौन कौन से उपसमुचय हो जाएंगे भाई, तो ए के उपसमुचय आप क्या लिखोगे, ए के उपसमुचय। अब ए के उपसमुचय में आप देखना दुनिया का कोई भी सेट हो, अगर उसका अगर एकलौता उपसमुचय मान लिया जाए कि कौन सा हो सकता है, तो रिक्त समुचय जो होता है दुनिया के सारे सेटों का उपसमुचय होता है, ठीक है। तो आप देखोगे एक के उपसमुचय में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे या मसला ब्रैकेट बना के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। दूसरा देखोगे तो यहां पे क्या होगा, पहला एलिमेंट जो होगा इसका क्या होगा, उपसमुचय होगा, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा एलिमेंट भी इसका उपसमुचय होगा। अब आगे बढ़े तो 3 भी इसका उपसमुचय होगा। अब फिर आगे बढ़ो तो दो दो के क्रम में चलें, 1 2 लिखो, 1 कामा 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 कामा 3 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो दो दो के क्रम में लिखते हैं, तो देखो कैसे लिखते हैं, 1 लिखे 2 लिखे, फिर 1 के साथ 3 ले लिए, फिर देखो आगे की तरफ ही सिर्फ बढ़ते हैं, 2 के साथ 3 ले लिए। अब यहां पे क्या करेंगे, जब 1 3 ले लिए तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 के साथ 3 हो जाएगा। फिर आगे जब बढ़ोगे तो 3 3 का क्रम बनाते हैं, तो ये क्या होगा, 1 कामा 2 कामा 3। बात समझ में आई। अगर काउंट करके देखना है तो कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आई।
अगर यहाँ पे क्या 3 अवयव है तो उसके कितने, यहाँ पे हम लोग पहले निकाले हैं, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 8, और कौन कौन से उपसमुच्चय हैं ये भी आपको देखने को मिल गए। ठीक है, अगर हम बात करें बी, हमारे पास कोई सेट है और इसमें सिर्फ 2 अवयव हैं। ठीक है, तो 2 अवयव है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 का पावर 2, यानी 2 दूना 4। अगर आपसे कह रहा है कि इसके उपसमुच्चय लिख दो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे 5, फिर क्या लिखोगे पहला एलिमेंट, क्लियर, फिर क्या लिखोगे दूसरा एलिमेंट, फिर क्या लिखोगे 2 का बनाओगे तो ये होगा a कमा b। अब 2 ही है तो समाप्त हो गया, काउंट करो 1 2 3 4, 4 है 4 लिख दिया, बात समझ में आई। और इसका जब घात लिखने की बात आई कि घात समुच्चय क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, अगर घात समुच्चय हम a का घात समुच्चय लिख रहे हैं तो इसको इंडिकेट करेंगे p ऑफ a से, और p ऑफ a घात समुच्चय में क्या लिखा गया है, उपसमुच्चयों के समुच्चय को, यानी समुच्चय लिखना है और समुच्चय के अंदर इन सारे उपसमुच्चयों को क्या करोगे, नोट कर दोगे, यानी पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 1 और तीसरा नंबर 2, फिर आगे क्या लिखोगे 3, फिर क्या लिखोगे 1 कमा 2, फिर क्या लिखोगे 1 कमा 3, फिर होगा आपका 2 कमा 3, फिर आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 कमा 2 कमा 3। बात समझ में आई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया उपसमुच्चय किसका, a का। अगर b का उपसमुच्चय लिखने की बात करें तो आप यहां देख लो b का उपसमुच्चय क्या लिखोगे, p ऑफ b जो हो जाएगा ये क्या होगा। अब यहां पे पहला क्या लिखोगे 5, क्या लिखोगे 5, पहला दूसरा क्या लिखोगे a, अब उसके बाद क्या लिखोगे b, फिर उसके बाद क्या लिखोगे a कॉमा b। बात समझ में आ रही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। चलो, तो ये आपका घात समुच्चय कंप्लीट हो गया, क्लियर। और जब घात समुच्चय समझ में आ गया हो तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो घात समुच्चय के बाद क्या करोगे, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ोगे तो आगे देखो क्या है, कह रहे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय किसको कहोगे, यानी एक ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों के अवयव को अपने अंदर रख लेता हो, उसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। मान लो यहां पे हमारे पास एक समुच्चय दिया है a का वैल्यू वह है 1 2 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट दे दिया 1 2 3 4 5, क्लियर, और एक तीसरा सेट दे दिया, ये कह रहा है कि 5 9 7 8, क्लियर, और एक और सेट ले लो d बराबर, ये कह रहा है हमारे पास ये दिया है, ये क्या है 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, हम सार्वत्रिक समुच्चय को किससे इंडिकेट करते हैं, u से, क्योंकि उसका इंग्लिश होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो सार्वत्रिक समुच्चय को u से इंडिकेट करोगे तो एक ऐसा सेट लिखोगे जो सारे सेट को अपने अंदर रख लेता हो, यानी आप शुरू कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हम डॉट डॉट भी कर सकते हैं या बंद भी कर लें। देखो ये 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, इसके भी आयो इसमें है, इसके भी आयो है, इसके भी आयो है, और इसमें एक्स्ट्रा भी है। तो एक्स्ट्रा रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन सारे के सारे अवयव अगर इसमें हैं तो इसको क्या कहोगे, इस यू को ही क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक सेट कहते हैं। बात समझ में आई। चलो सार्वत्रिक सेट तक तो समझ में आ गया बात जी। अब चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ के देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या होगा। इसमें कह रहा है अंतराल आर में उपसमुच्चयों का रूप। अब देखो अंतराल रूप देखोगे तो 4 सिंबल जरूर याद रखना। अंतराल रूप में आपको यहां पे देखने को जो मिलेगा अंतराल रूप, तो 4 अंतराल होता है। एक होता है आपका, देखो ये अंतराल रूप में क्या देखोगे, 4 अंतराल आपको देखने को मिलेंगे 4 तरीके से। ये अगर हम बात करें ये ए कॉमा बी, तो इसको कहते हैं क्या, बंद अंतराल। क्या कहते हो, बंद अंतराल। दूसरा नंबर आपका जो होगा, सॉरी ये दूसरा नंबर जो होगा ये खुला अंतराल, ये खुला अंतराल है। और तीसरा नंबर क्या होता है, एक साइड से बंद रहता है और दूसरे साइड से क्या होता है, खुला रहता है, यानी छोटे ब्रैकेट को आप क्या कहते हैं, खुला अंतराल।
और चौथा नंबर आपका एक साइड से क्या होगा, छोटा होगा, और दूसरे साइड से क्या होगा, बड़ा, यानी एक साइड से खुला और दूसरे साइड से क्या होगा, बंद होगा। तो ये आपके क्या होगा, अंतराल रूप में 4 ही अंतराल होते हैं। अब इसको समझना है हमको कि इस अंतराल को समझना है, तो आप जरूर ध्यान से समझ लेना कि अगर हम बात करें यहां से, तो a इज लेस देन आर इक्वल्स x इज लेस देन आर इक्वल्स b। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास क्या है, बंद अंतराल है, तो बंद अंतराल में जो भी आपके पॉइंट्स दिए गए हैं उन दोनों को लेते लेते अब क्या करोगे, पूरे अवयव को लेना है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ए और बी को भी इंक्लूड करना है। यानी इसका हम लोग सिंबल बनाएं, अगर संख्या रेखा पे इंडिकेट करें तो कैसे इंडिकेट करोगे, यहां एक सर्कल बना ली, यहां एक सर्कल बना लिए, और ये हमारा ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है। अगर ये हमारा क्लोज है तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, पूरा डार्क कर लेते हैं, और यहां पे एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा किसका, ये बंद अंतराल का। किसका होगा, बंद अंतराल का। और इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका लिखना है तो समुच्चय निर्माण रूप क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या है आपका, एक रियल नंबर है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहां पे क्या लिखोगे, a इज लेस देन r इक्वल्स, यहां पे x, और x इज लेस देन r इक्वल्स यहां पे भी। यानी जब आपका क्या होगा, दोनों बड़ा ब्रैकेट हो, या कह सकते हो अंतराल इस तरीके का हो, तो आप क्या करोगे, यानी कि a इज लेस देन r इक्वल्स, r इक्वल्स जहां लगा होता है वहां पे क्या लगाओगे आप, ये कैपिटल ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, बंद अंतराल। अब दूसरा नंबर ये वाला दिया है, तो ये इसका सिंबल आप लिख सकते हो a इज लेस देन x और x इज लेस देन b। यानी अगर इसको संख्या रेखा पर इंडिकेट करोगे तो दो सर्कल फिर से, ये आपका a पॉइंट, ये आपका b पॉइंट। अब इसमें क्या करना है, इसके मध्य लेना है, यानी a और b को छोड़ देना है। जब आपका ये क्या खुला अंतराल हो तो क्या करोगे, a और b को छोड़ दोगे और a और b के मध्य ही सिर्फ देखना है, यानी इसके मध्य हमको यही चेक करना है। और ये आपका क्या हो गया, a कॉमा जो b है ये अंतराल। अब इसको अगर हम लिखे समुच्चय निर्माण रूप में तो क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। क्लियर, और ये होगा a इज लेस देन x, x इज लेस देन b। ठीक है, तो आप देखो ये छोटा जिधर रहता है उधर आप सिर्फ क्या लगाओगे, लेस देन लगाओगे, या यहां पे क्या ये जो लगाओगे लेस देन आर इक्वल्स नहीं लगाओगे। जब छोटा ब्रैकेट आएगा तो आर इक्वल्स का सिंबल नहीं लगेगा। इसमें देख रहा हो तो ये लगाओगे, देखो यहां बड़ा ब्रैकेट है तो यहां लगाओगे a इज लेस देन आर इक्वल्स x। क्लियर, और x इज लेस देन b, इज लेस देन, देखो सिंबल बदल गया। अब इसमें क्या होगा, संख्या रेखा पे इंडिकेट करोगे तो ये a और b, ये a पॉइंट, ये क्या होगा b पॉइंट। a देखो ये इज इक्वल टू n, a तो सम्मिलित है लेकिन b क्या सम्मिलित नहीं है, a सम्मिलित है लेकिन b सम्मिलित नहीं है, यानी इधर क्या होगा कैपिटल ब्रैकेट और इधर क्या होगा स्मॉल। और इसका क्या होगा समुच्चय निर्माण रूप, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये आपको देगा a इज लेस देन r इक्वल्स x इज लेस देन b। क्लियर, चलो अंतराल रूप ध्यान से देख लो। अब इधर का रहा ये वाला, ये होगा a इज लेस देन x इज लेस देन r इक्वल्स b। अब इसमें देखो अंतराल रूप में ये आपका a और ये आपका b, ये इधर a हो गया, इधर क्या हो गया b। अब एक कह रहा है a इज लेस देन, इसका मतलब a को नहीं लेना है, a से बड़ा लेना है, और b के बराबर और b से छोटा लेना है, तो b के बराबर यानी कि b को भी लेना है, और उसके बाद यहां तक कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होगा a कॉमा b। बात समझ में आई। इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये होगा a इज लेस देन x इज लेस देन r इक्वल्स टू b। बात समझ में आ रही है। चलो ये अंतराल रूप इसका है, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आगे की तरफ बढ़ लो। चलो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये आप जरूर याद रखना अंतराल रूप, फिर आगे की तरफ बढ़ना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो हमारा जो टॉपिक है अब चैप्टर आ गया, अब ये कह रहा है 1.3। क्लियर, आप देखो सिंबल में एक बार अंतर समझ लो। एनसीईआरटी का बुक उठाओगे तो ये जो सिंबल है ये कह रहा है सबसेट का है, किसका है, सबसेट का। क्लियर, और ये जो सिंबल है ये कह रहा है प्रॉपर सबसेट का है।
लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, सबसेट का सिंबल ये है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये है। क्लियर? तो आप ये सिंबल में अंतर समझ जाना, ठीक है। तो चलो ये आपको बताया गया और यहां पे आप क्वेश्चन देखोगे, करा रिक्त स्थानों में प्रत्येक ये वाला भरना है आपको या ये वाला को भरकर सही कथन बताइए। ये वाला प्रतीक जो बताया गया किस चीज का है भाई, ये वाला प्रतीक है आपका, ये प्रॉपर सबसेट का है। क्लियर? तो बता दो, ये कह रहा है 2 3 4। क्लियर? तो यहां पे डॉट डॉट में क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा कि नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। हमने बताया कि 2 3 4 अगर इसमें होगा और इसमें एक एक्स्ट्रा, कम से कम एक एक्स्ट्रा हो, तो इसमें से क्या प्रॉपर सबसेट भर सकते हो। तो देखो 2 3 4 है, इसमें भी 2 3 4 है और इसके बजाय भी 1 5 है, यानी यहां पे क्या भरोगे, ये आपका सबसेट होगा। और देखो ए बी सी है, इसमें क्या है, देखो ए बी सी और इसमें क्या सिर्फ बी सी है और एक्स्ट्रा डी आ गया, लेकिन ए तो नहीं है, तो यहां पे क्या भरोगे, नॉट प्रॉपर सबसेट। क्लियर? आगे देखते हैं, कर एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अगर कोई समतल में एक वृत्त खींच दो और यहां पे कर एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, एक इकाई है। उधर वाला देखो, उधर वाला कह रहा है कि ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, मात्र एक इकाई है, और इधर वाला कह रहा है कि एक ऐसा वृत्त है जो एक समतल में स्थित है। इधर वाले में सारे वृत्त आ जाएंगे लेकिन इधर वाले में सारे वृत्त नहीं आएंगे। इसका मतलब यहां पे क्या भरोगे, नॉट प्रॉपर सबसेट। क्लियर? यहां पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखोगे समतल में स्थित एक त्रिभुज है और ये समतल में स्थित क्या, एक आयत है। तो यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे क्या आयत है, तो ये भी क्या होगा, ये आपका होगा नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक है? और यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और एक एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखो इधर वाला त्रिभुज है, त्रिभुज है का मतलब क्या होगा, उसमें हर एक प्रकार के त्रिभुज आ सकते हैं। वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है? तो इधर वाले में करे किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का मतलब कोई भी त्रिभुज हो सकता है। और ये आपको क्या है, एक कैटेगरी दे दिया, करे एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज भी तो इस त्रिभुज में आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर? चलो ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्लियर? और एक कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक में सारे प्राकृतिक संख्या आ जाएंगे। इसका मतलब ये आपका सबसेट होगा। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे की तरफ बढ़े, आगे क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो, करे जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। सत्य और असत्य बताना है भाई आपको। सिंबल जो भी बताया गया अगर सही तरीके से समझ में आया हो तो ये बता लोगे। ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि देखो ए कॉमा बी और ये कह रहा है नॉट सबसेट, सॉरी नॉट प्रॉपर सबसेट, ये क्या बी सी ए। यहां पे ए बी तो दिया है, इधर देखो ए और बी तो दिया है और सी एक्स्ट्रा है, तो यहां पे जो सिंबल भरा है नॉट प्रॉपर सबसेट, लेकिन ये होना चाहिए क्या, ये प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ए बी है, इसमें ए बी है और एक्स्ट्रा सी भी है। क्लियर? तो ये पहले से जो सिंबल दिया है उसके अनुरूप ये जो कथन है हमारा वो क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। ठीक है? और ये कर ए ई ये प्रॉपर सबसेट है, ए ई प्रॉपर सबसेट है और किसके, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। अगर इसको समझना है तो क्या लिख सकते हो, ए कामा ए लिख लो। ठीक है? और यहां पे ये सिंबल दिया है और अंग्रेजी वर्णमाला का हम क्या लिखेंगे भाई, स्वर। तो क्या लिखोगे, ए ई आई ओ यू। देखोगे ए ई तो इसमें है और इसमें 3 और एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका सत्य है। ये आपका क्या है, सत्य है। ठीक है? चलो यहां तक कोई दिक्कत? और यहां पे कह रहा है 1 2 3 है और यहां पे 1 3 5 है। तो देखो 1 2 3 है, तो क्या 1 2 3 यहां दिख रहा है, यहां पे टोटल में 1 2 3 है, नहीं है। अगर इधर होता और फिर 5 होता तब यहां पे ये सिंबल क्या होता, सटीक बैठता। इसका मतलब ये क्या है, हमारा असत्य है। क्या है, असत्य है। चलो
ए है, इधर भी ए है, और ए के बाद भी हमारे दो अवयव एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब ये आपका क्या प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट होगा तो ये क्या है भाई आपका सत्य है। क्या है? सत्य है। नेक्स्ट नंबर का रहा है ए बिलोंग्स टू, देखोगे मजले ब्रैकेट में यानी समूचे दिया है आपको, और एक कह रहा है बिलोंग्स टू। कोई भी समूचे बिलोंग्स नहीं होता, यानी कि अगर इसके साथ इस तरीके का कोई होता सिंबल तो आप कह देते ये है बिलोंग्स टू। लेकिन यहां पे क्या ए के साथ कोई क्या है मजला ब्रैकेट नहीं है, यानी कि यहां पे सिंबल होना चाहिए था ये, ठीक है, प्रॉपर सबसेट का, लेकिन ये सिंबल दिया है किसका? ये बिलोंग्स टू का दिया है। इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, अगर ये मजला ब्रैकेट नहीं दिया होता, अगर इसको ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ये सत्य होता। लेकिन जैसे मजला ब्रैकेट लगा दिया तो ये आपका एक समुचे हो गया, और समुचे क्या होगा? इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पे मजला ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है आपका? असत्य हो गया। चलो यहां पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। चलो नोट कर लो भाई, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5, यहां तक तो टोटल आपकी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन अगर कह रहा है 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या तो क्या होगा? 2 और क्या होगा? 4, यानी आप यहां से नोट कर सकते हो 2,4। ठीक है, और यहां पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो अगर इधर वाले में लिखते हो प्राकृतिक संख्या तो ये 1 2 3 4, ठीक है जी, जो संख्या 36 को विभाजित करती है तो 36 को विभाजित 1 भी करेगी, 2 भी करेगी, 3 भी कर देगी, और क्या 4 भी कर देगी। अगर यहां से हम लोग आगे बढ़े या न बढ़े तो बात बन जाएगी, यहां पे इसको विभाजित करने वाला लिखना है। तो ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली 1 2 3 4 तो हो गई, 5 डिवाइड नहीं करेगी। अगर 6 यहां लिखते हैं तो 6 से डिवाइड कर देगी, फिर 7 डिवाइड नहीं करेगी। यानी कि अगर यहां पे आगे आप लिख सको तो लिख लेना। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो? ये आपका सत्य है। क्या है? सत्य, क्योंकि 2 और 4 तो इसमें है, उसके बाद कुछ भी है कोई बात नहीं है। ठीक है, सत्य है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है और पहले हम लोग कॉन्सेप्ट इसका देख चुके हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखो थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए कि, मान लो बाबू, क्या मानोगे? जो दिया वही तो देखोगे। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2, अब देखो 1 2 के बाद क्या मजला ब्रैकेट लगा के 3,4 लिखा है, और फिर कॉमा लगा क्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे कह रहा है कौन सा सही नहीं है। क्यों? देखोगे ये कह रहा है कि 3,4, ठीक है, 3,4। अब देखो समूचे का समूचे है, समूचे के अंदर यहां पे मजला ब्रैकेट लगा के 3,4 लिखा है। तो मजले ब्रैकेट के अंदर जो 3,4 है, ये 3,4 है, ये आपका समूचे का समूचे, यानी ये आपका अवयव है। क्या है? अवयव है। क्लियर? जब ये अवयव होगा तो ये आपका एक सेट नहीं कहलाएगा, और सेट नहीं होगा तो इसके लिए जो सिंबल लगाया गया है ये प्रॉपर सबसेट का, ये क्या है? गलत है। तो ये आपका क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है, यानी सही नहीं है। पहला नंबर हो गया। अब कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो सत्य है भाई, क्योंकि एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। क्योंकि यहां देखो ए के अंदर मजले ब्रैकेट के अंदर 1 2 तो खाली है, फिर यहां पे मजला ब्रैकेट लगा के 3 4 लिखा गया है, यानी कि 3 4 जो है एक ही अवयव है, अलग अलग अवयव नहीं है। और ये 3 4 बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें? ए में। ए में 3 4 क्या है? मजले ब्रैकेट के साथ है, यानी ये सत्य है। ये क्या? असत्य। तो हमसे पूछ रहा है क्या कौन असत्य है? तो पहला असत्य है भाई। ठीक है, और ये देखो ये आ गया आपका, ये 3 4 अवयव है, और यहां पे एक और मजला ब्रैकेट लगा दिया, तो ये आपका क्या बनाया? सेट बनाया। तो ये सेट तो बिलोंग, ये क्या करेगा जी? ये प्रॉपर सबसेट होगा ए का, क्योंकि ये क्या है? ए रख रहा है, तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। क्लियर? चलो करे 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी सत्य है, 1 इसमें है भाई, तो ये भी आपका क्या है? सत्य है। क्लियर? और आपसे कह रहा है 1, ये असत्य है, क्योंकि कोई अकेला अवयव जो होता है, अवयव को हम लोग सेट नहीं कहते हैं, और अवयव का कोई क्या होगा?
उचित उपसमुचय नहीं होगा, यानी ये क्या है आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। याद रखना ये क्या है, ये जो आपको लिखाया गया 5 नंबर, ये क्या है? असत्य है। ठीक है। अब 6 नंबर देखो, 1 2 5, 1 2 5, 1 2 और लास्ट वाला क्या है? 5। ये कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट है ए का। बिल्कुल सत्य है, ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक है। चलो, ये कह रहा है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये देखो मझला ब्रैकेट आया है, इसका मतलब ये हुआ कि सेट है, और सेट बिलोंग्स नहीं करता, अयो बिलोंग्स करते हैं। अगर मझला ब्रैकेट नहीं होता, यानी सिर्फ लिखा होता 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या होता? सत्य होता। लेकिन ये मझला ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब क्या है? असत्य है। ये वाला आपका क्या है? असत्य है। ठीक है। चलो, यहां देखो 1 2 3, अब भाई यहाँ पे 3 4 तो साथ में आ रहा है ना, तो क्यों छोड़ेगा भाई? 3 4 तो एक ही एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे ये भी क्या है आपका? असत्य है, क्योंकि ये क्या किया? 4 को अकेला छोड़ दिया। किसको अकेला छोड़ दिया? 4 को। तो ये क्या है आपका? असत्य है। ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 है इसमें? कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी क्या है आपका? असत्य है। ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है 5, 5 जो है ये क्या भाई? ये तो 5 कह रहा है, 5 जो है उचित उपसमुचय है, तो 5 तो हो सकता है। ये आपका क्या है? सत्य है। ठीक है। और ये देखोगे, ये कह रहा है कि 5 मझले ब्रैकेट के अंदर आया है, ये आपका क्या होगा? फिर असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। चलो, यहां तक तो कर लोगे ना? यहां तक कर लेना, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखो, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये देखो, बहुत बढ़िया है। ये कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखो, यानी कि आपसे कह रहा ए का उपसमुच्चय। हमने बताया किसी का भी अगर उपसमुच्चय लिख रहा हो तो उसका फाई जो होता है, यानी रिक्त समुच्चय होता है, वो सबका उपसमुच्चय होता है, और इसमें एक ही अवयव है, तो इसके उपसमुच्चय यही तो होंगे। ठीक है, फाई हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये, यानी ए का उपसमुच्चय यही होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? ए कॉमा बी, ए कॉमा बी का उपसमुच्चय क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी का उपसमुच्चय ये होगा फाई। क्लियर। फिर क्या होगा? ए होगा, फिर क्या होगा? बी होगा, एक एक अयव, फिर क्या होगा? दोनों अयव, यानी ए कॉमा बी। क्लियर। अब उसका लिखोगे तो ये क्या है? 1 2 3 का जब लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 5। अब एक एक अयव ले ले। पहला एलिमेंट क्या है? 1 हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है? 2 हो गया, तीसरा एलिमेंट क्या है? 3 हो गया। बात समझ में आई? अगर एलिमेंट और होता तो लिख लेते। अब दो दो का बनाएंगे कॉम्बिनेशन, तो ये क्या होगा? 1 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 1 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे? दो दो में 1 2 1 3 हो गया। अब क्या बचेगा? अब शुरू करेंगे तो 2 से, एक छोड़ दिए पहले वाला, 2 3। क्लियर। अब 2 3 2 का तो बन गया, इसके आगे नहीं बनेगा, तब 3 का देखेंगे तो 1 2 3, तो आप यहां पे लास्ट में क्या लिखोगे? 1 2 3। बात समझ में आई? 1 2 3। ठीक है, तो देखो इसका उपसमुच्चय ये होगा। 3 अयव है, इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की घात 3, 1 2 3, 2 की घात 3 मैंने 2 दूना 4 दूना 8। काउंट कर लो, 8 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और फाई जो है, ये फाई आपका खुद क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। तो फाई में क्या होगा? रिक्त समुच्चय है, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा? एक अयव मिल जाएगा। कितना? एक अयव। ठीक है, और कह रहा पी ऑफ ए के कितने अयव हैं? यदि ए बराबर क्या है? फाई है, तो ए बराबर फाई है, तो सिर्फ उपसमुच्चयों की संख्या जो लिखोगे तो पी ऑफ ए है, तो इसमें क्या होगा? एक मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर एक भी अयव नहीं, ए का कोई भी अयव नहीं है, ए का कोई अयव नहीं होने का मतलब क्या हो गया? ए का कोई अयव नहीं होने का मतलब 2 की घात 0, और 2 की घात 0 का मतलब 1, यानी कि क्या होगा? घात समुच्चय क्या होगा? 1 मिलेगा। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत? चलो बाबू, यहां तक दिक्कत नहीं है। 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, तो हम बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। और 6 नंबर देख लो, ये क्या कर रहा है? बहुत कम बचा है, और हमारा क्लास मात्र 10 मिनट का और बचा हुआ है। करण निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, जो लास्ट में बताया गया था। अंतराल रूप देखो कितना आसान है। ये पहले का अंतराल रूप देख लो,
पहले का अंतराल रूप हम कैसे लिखेंगे, आपको बताया गया है कि क्या करते हो, क्लोज और क्या होता है, ओपन होता है। तो क्लोज कब होता है भाई, जब आर इक्वल्स लगता है। ओपन कब होता है, जब आर इक्वल्स नहीं रहता है। तो यहां पे अंतराल रूप लिखोगे तो देखो इसमें क्या इज लेस देन है, तो यहां पे क्या छोटका ब्रैकेट लगाओगे और -4 लिखोगे, ठीक है, कॉमा लगाओगे और इधर 6 लिखोगे और यहाँ पे आर इक्वल्स लगा, सॉरी लेस देन आर इक्वल्स लगा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट। तो इसका अंतराल रूप ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड नंबर का अंतराल रूप देखोगे तो सेकंड नंबर का अंतराल रूप क्या हो जाएगा, ये देखो इधर आपका क्या है -12 और -12 के आगे स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि आर इक्वल्स नहीं है। इसके इधर भी आर इक्वल्स नहीं है तो कॉमा लगा के दूसरा आया क्या होगा -10 और इधर क्या लगाओगे, छोटा ब्रैकेट। अब यहां पे इसका अंतराल रूप देख लो, ये 0 आर इक्वल्स है, इसका मतलब इधर क्या होगा, बड़का ब्रैकेट 0 और ये कॉमा और 7 और इधर क्या है, आर इक्वल्स नहीं है तो क्या लगा दोगे, छोटका ब्रैकेट। और ये क्या होगा इसका अंतराल रूप, देखो ये कह रहा है 3, क्लियर, आर इक्वल्स है, बड़ा ब्रैकेट, कॉमा लगाओगे इधर क्या लिखोगे 4, इधर भी क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट। बात समझ भाई, अंतराल रूप ये इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे कितना आसान है, ये क्या कर रहा है भाई हमसे, सॉरी आगे बढ़े, ये आगे क्या कर रहा है, अंतराल रूप दिया है, करा निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। अब जो लिखा गया था पहले वाला वैसे ही लिखना है। ये कह रहा है कि -3, 0, तो इसका देखोगे पहले नंबर का आप अगर समुच्चय निर्माण रूप लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, ठीक है। और यहां पे दोनों की तरफ देखो स्मॉल ब्रैकेट है तो -3 क्या लगा दोगे यहां पे, ये -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0, क्लियर। अगर यहां पे इसके लिए देखें सेकंड नंबर का, ये फर्स्ट नंबर का था, सेकंड नंबर का क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो सब में लिखोगे। और यहां पे देखो बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब हुआ कि 6 इज लेस देन आर इक्वल्स, देखो बड़ा ब्रैकेट जब भी आएगा तो आर इक्वल्स उसमें रहेगा सिंबल में, ये क्या होगा, x इज लेस देन आर इक्वल्स 12, ठीक है। अब देखो ये तीसरा नंबर क्या कर रहा है, तीसरे के लिए लिखोगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये क्या कहेगा भाई, ये कह रहा है 6 इज लेस देन x और इधर बड़ा ब्रैकेट है तो इज लेस देन r इक्वल्स 12, ठीक है। और यहां पे लास्ट नंबर चौथा नंबर क्या है, ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहां पे क्या इधर बड़ा ब्रैकेट है तो क्या लिखोगे, -23 इज लेस देन r इक्वल्स x इज लेस देन 5, इज लेस देन 5, ठीक है। चलो कोई डाउट, चलो यहां आपका 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो अब इसके बाद क्या हमारे पास 8 नंबर क्या कर रहा है, 8 नंबर क्या है भाई, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करोगे। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज का समुच्चय और ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो हम यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय क्या लिखेंगे भाई, सार्वत्रिक समुच्चय में आप लिख दोगे त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। क्यों भाई, क्यों त्रिभुजों का होगा, कि अगर त्रिभुज है तो क्या हो सकता है जी, समकोण भी रखेगा और समद्विबाहु भी रखेगा। सार्वत्रिक का मतलब तो यही होता है जो सबको रख लेता हो। तो आप समकोण त्रिभुज का समुच्चय दिया है और ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो आप त्रिभुजों का समुच्चय बना लो, यानी आप सारे त्रिभुज को एक ही में रख लो, ये समकोण समद्विबाहु या समद्विबाहु, ठीक है जी, सब आ जाएंगे सारे के सारे, या विषम बाहु कह लो, ये त्रिभुजों के समुच्चय में। तो त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, एक ऐसा सार्वत्रिक सेट होगा जो इन दोनों के लिए क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, करा ए बराबर आपको दिया है 135, बी बराबर 246, सी बराबर 02468 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, बताओगे कौन सा, 0 1 2 3 4 5 6
6 तक तो ले लिए, क्या इसमें 8 है, इसमें तो 8 है, इसमें 8 है, नहीं, तो ये आपका सार्वत्रिक नहीं होगा। ये आप 5 है, ये भी नहीं हो सकता। ये देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसमें तो एक्स्ट्रा भी आ गया जी, और कहोगे कई सारा 1 2 3 4 ये है, नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 0, इसमें 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, थर्ड नंबर जो हमारा है वही ये क्या है, सबका सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, ये सबका सार्वत्रिक समुच्चय दे रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो आप देखो, पूरा जाके देखना। अगर ये आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, चैप्टर आपका सेट चल रहा है, तो आप जरूर जाके देखना 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, लगातार देखोगे पूरा का पूरा ये क्या होगा, समझ में आएगा। इस